हुए बड़ी खबर आपको बता दें, विजयनगर कांड पर सचिन पायलट का बयान सामने आया है। विजयनगर कांड को लेकर सरकार को सदन में कांग्रेस पार्टी घेरेगी और जैसी कार्रवाई होनी चाहिए थी वैसी कार्रवाई नहीं हुई है। सचिन पायलट ने कहा है कि ब्लैकमेलिंग केस को लेकर भजन लाल सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कानून व्यवस्था को लेकर भी निशाना साधा है सचिन पायलट ने, और कहा कि जैसी कार्रवाई इस मामले में होनी चाहिए थी वैसी हुई नहीं है। तो विजयनगर कांड पर सचिन पायलट का भी बयान सामने आया है। सचिन पायलट ने कहा है कि कार्रवाई सही तरीके से नहीं की गई है। विजयनगर कांड को लेकर सरकार को सदन में घेरने की रणनीति कांग्रेस पार्टी बना रही है। ब्लैकमेलिंग केस को लेकर पायलट ने भजन लाल सरकार पर निशाना साधते हुए कानून व्यवस्था का जिक्र किया और कहा कि सरकार को सदन में इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी घेरेगी। तो अजमेर के विजयनगर की नाबालिग छात्राओं के साथ अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेलिंग और यौन शोषण करने वाले को लेकर सियासत गरमाने लगी है। जहां एक तरफ कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी है, वहीं बीजेपी नेता बाल मुकुंद आचार्य आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लेने की मांग कर रही हैं। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने पूरे मामले की जानकारी ली है। भजन लाल सरकार में मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा है कि जल्द ही इस मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। पुलिस ने विजयनगर ब्लैकमेलिंग कांड में आरोपी सावर लाल की गिरफ्तार किया है और सावर लाल की गिरफ्तारी के बाद से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस मामले में विजयनगर के कुछ व्यवसायियों की भी भूमिका सामने आई, जिसके चलते पुलिस ने उन्हें तलब किया है। तो विजयनगर कांड को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको। उनसे नोटिस दिए गए हैं। कुछ लोगों ने 69 के पट्टे प्रस्तुत किए हैं, कुछ लोगों ने संपत्ति को वक्त में दर्ज कराना बताया गया, लेकिन वक्त कोई न्यायालय नहीं होता है। प्रशासन को हमने निर्देशित कर दिया है कि आप किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपराधियों के खिलाफ में त्वरित कार्रवाई करके पीड़ित परिवार को राहत प्रदान करें। जनता में विश्वास बना रहना चाहिए, ताकि जब ये अवैध गतिविधियों में शामिल जो लोग हैं, चाहे वो मीट मांस की दुकान अवैध तरीके से कोई चला रहा हो, कोई अवैध तरीके से कोई इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल हो जिससे जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, वैसा काम विजयनगर में नहीं होगा। इतने दावे किए हैं सरकार ने, आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। हकीकत यह है कि लॉ एंड ऑर्डर, महिला उत्पीड़न, इस प्रकार के घिनौने अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने अब तक सिर्फ आश्वासन ही दिया है। जब भी सरकार का जवाब आता है आश्वासन मिलते हैं, लेकिन जो प्रशासन में पकड़ होनी चाहिए, पुलिस के ऊपर जिस प्रभावशाली तरीके से सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, उसमें कहीं कमी दिखती है मुझे, और इच्छा शक्ति भी कमी है। उनकी प्रायोरिटीज़ अलग हैं और दुख की बात है कि इस प्रकार के प्रकरण सामने आते हैं और समाज में लोगों में बहुत आक्रोश है। हमारी पार्टी ने विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर लगातार मुद्दों को उठाया है, लेकिन सरकार की जो लचर रवैया है उसी का परिणाम है कि इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। कानून नियम से चलने वाले लोग हैं हम। जहां कानून नियम के अनुरूप जो सज़ा होती है उसमें पूर्णतः उसका पालन होता है। जिन लोगों ने इस प्रकार के कृत्य किए हैं वहां बुलडोजर की आवश्यकता पड़ेगी तो बुलडोजर भी चलेगा, और कहीं ऐसे दुष्कर्मियों को अगर कहीं फांसी की सज़ा भी होगी तो वह भी होगी, और उससे भी पार नहीं पड़ी तो उनके परिवारजन जो उनका सहयोग कर रहे हैं, उनके साथी, उन पर भी कार्रवाई होगी। जो उसमें सहभागी बन रहे हैं ऐसे लोगों को कहीं बख्शा नहीं जाएगा। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता जहीर अब्बास उस्मानी जुड़ रही हैं। जहीर, आपसे जानना चाहेंगे, विजयनगर कांड को लेकर लगातार राजनीति तेज होती नजर आ रही है, तमाम प्रतिक्रियाएं इसको लेकर सामने आ रही हैं। अब तक क्या कुछ कहा जा रहा है पक्ष और विपक्ष की तरफ से, और प्रशासन ने अब तक क्या कार्रवाई की है? जी देखिए शिवानी, मैं आपको बता दूं, ये प्रकरण पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। उस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने अपनी राजनीति कर रहे हैं और अपने अपने बयानबाजी कर रहे हैं। आज ही जो है सचिन पायलट ने भी बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे को जो है हम विधानसभा में उठाएंगे और इस मामले में जिस प्रकार की कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं हुई है। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस मुद्दे को लेकर के हमलावर है और सरकार को घेरने का इरादा रखती है। वहीं जो हवामहल विधायक बाल मुकुंद आचार्य है वो भी डीडवाना जिले के कुचामन दौरे पर रहे थे। उन्होंने भी एक बयान जारी किया है। उन्होंने ये कहा है कि इस मामले को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर है और इस मामले के किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। यहां तक कि इस मामले में आरोपियों के जो समर्थक हैं या उनको जो सहयोग कर रहे हैं उनको भी सरकार नहीं बख्शेगी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
और अगर आवश्यकता पड़ी तो बुलडोजर की कार्रवाई भी की जाएगी, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा है। उन्होंने कहा कि सरकार महिला अपराधों को लेकर के पूरी तरह से गंभीर है और इसी का परिणाम है कि बीते इस शासनकाल में, भाजपा सरकार के शासनकाल में महिला अपराधों में कमी आई है। और उन्होंने कहा कि बेटियों के साथ इस तरह के खिलवाड़ किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और इस प्रकार के जो दुष्कर्म के वारदातें हैं उनमें आरोपियों को फांसी की सजा दिलवाने के लिए प्रयास किया जाएगा। जी शिवानी। बिल्कुल ठीक है जहीर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।